जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कामदा एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हर कामना को पूरी करने वाली एकादशी है। इसकी व्रत कथा को पढ़ने से सुनने से आपको हर तरीके के पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही हर तरीके की इच्छाएं, हर तरीके की जो मनोकामना है वो इस व्रत को करने से पूरी हो जाती है। इस साल कामदा एकादशी 19 अप्रैल को है। चैत्र शुक्ल की एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है और इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का बहुत सारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। इसको सुखदा एकादशी भी कहते हैं क्योंकि ये सुख देने वाली एकादशी है और हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशियां मनाई जाती हैं जिसमें से कि प्रत्येक का अपना अपना अलग अलग फल मिलता है और साथ ही अलग अलग महत्व होता है। कामदा एकादशी के दिन जो श्रद्धालु हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आज आपको इस वीडियो में कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने को मिलेगी। साथ ही आप इस कथा को पढ़ भी सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। इसके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसी के ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका की नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में बहुत सच्चा और गहरा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाया करता था और एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था। तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका जो स्वर था वो बिगड़ गया, जिसे देख करके राजा पुंडरीक का जो क्रोध था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर के ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई, उसका मन बहुत विचलित हो गया। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी के व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से वो मुक्त हो गया। इस तरह दोनों के जीवन से हर तरीके का जो कष्ट था वो मिट गया और वो सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार कामदा एकादशी जो है वो किसी भी तरीके का श्राप उससे मुक्त होने के लिए बहुत ज़्यादा ही शुभ बताई जाती है। इस व्रत को करने से अगर आपसे गलती से भी कोई पाप हो गया है या जाने अनजाने में कुछ ऐसा अनिष्टकारी काम हो गया है जो कि होना नहीं चाहिए था, इस व्रत को करने से उस तरीके के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।